नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज हमारी नई वीडियो में। इसका टॉपिक है आधुनिक काल। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे कि कोई भी चीज़ छूटे ना आपसे। चलिए शुरुआत करते हैं। आधुनिक काल सन 1843 ईस्वी से आज तक, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने लेकिन हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अधिकतर विद्वानों ने 1900 विक्रमी संवत से माना है। इसकी शुरुआत 1900 विक्रमी संवत 1900 विक्रमी संवत से माना है। हिंदी काव्य के आधुनिक काल को भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी तथा नई कविता के युगों में क्रमशः विभाजित किया गया है, जिनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है। भारतेंदु युग, इसको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग एवं नई कविता। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक साहित्य के जनक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक साहित्य का जनक माना जाता है। रीतकाल में कवियों का नाता जन जीवन से टूट चुका था। रीतकाल में कवियों का नाता जनजीवन से टूट चुका था, क्योंकि वो सिर्फ भक्ति में थे, इसलिए उनका नाता जनजीवन से टूट चुका था। भारतेंदु युग के कवियों ने इस संपर्क को फिर से वापस किया और जन भावना को वाणी दी। इस युग में खड़ी बोली गद्य की भाषा तो बन चुकी थी, किंतु काव्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा की प्रधानता थी। इस युग में काव्य विषय की दृष्टि से भी नवीनता आई। गद्य के क्षेत्र में जहां नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना आदि का विकास हुआ, वहां काव्य के क्षेत्र में स्वदेश प्रेम, समाज सुधार, प्रकृति चित्रण आदि विषयों का समावेश हुआ। दूसरा है हमारा द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अवतरित होते ही खड़ी बोली का आंदोलन बड़े जोरों से चला। द्विवेदी जी से प्रेरणा पाकर अनेक तरुण कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना आरंभ की। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय आदि कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना की। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत तथा हरिऔध ने प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य की रचना की। महाकाव्य की रचना इसी युग में की थी, द्विवेदी युग में। अब आपसे अगर कोई पूछ लेता है साकेत किस युग की रचना है, साकेत किस युग की एवं किस कवि की रचना है, तो आप उनको बता सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित या मैथिली शरण गुप्त कृत द्विवेदी युग की रचना है साकेत। गुप्त जी के अनेक खंड काव्यों की रचना भी इसी युग में हुई। इस युग में इतिवृत्तात्मक और वर्ण प्रधान थी। युग की कविता इतिवृत्तात्मक
तथा वर्ण प्रधान थी। फिर है हमारा छायावादी युग। फिर है हमारा छायावादी युग। ये रहा छायावादी युग। द्विवेदी युग के बाद छायावाद का युग आया। द्विवेदी युग के बाद छायावाद का युग आया। काव्य में ऐसा लगता था मानो विदेशी शासन के अत्याचारों, नैतिकता की कठोरता से जकड़े हुए नियमों तथा आर्थिक कष्टों से विपन्न कवियों का विक्षोभ और असंतोष वर्तमान से दूर किसी काल्पनिक संसार में निकल जाने के लिए मचल उठा था। वास्तव में छायावाद काव्य द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया थी। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग में छायावादी काव्य में सूक्ष्म और वायवी कल्पनाओं की इतनी अतिशयता हो गई कि स्थूल स्थूल जगत की कठोरता स्थूल जगत की कठोरता वास्तविकता से उसका कोई संबंध ही नहीं रह गया था। फलत प्रगतिवादी कविता में छायावादी कविता की सूक्ष्मता और अकाल्पनिकता के प्रति विद्रोह हुआ। प्रगतिवादी कवि स्थूल जगत की वास्तविकता की ओर लौटा। इस काल में कार्ल मार्क्स के साम्यवाद को आधार बनाकर रोटी कपड़ा मकान की समस्या और मजदूर किसानों की दयनीय दशा को अपनी कविता का विषय बनाया गया। मानवतावादी प्रवृत्ति प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का विरोध, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण आदि प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। शोषक माने जो लोगों का शोषण करते हैं और शोषित वो होते हैं जिनका शोषण किया गया है। फिर थी अगली हमारा टॉपिक है प्रयोगवादी युग एवं नई कविता। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञे द्वारा संपादित तथा सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक के संकलन से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवियों की रचना संकलित थी। इन्हें अज्ञे ने हीरानंद वत्सानंद अज्ञे, ये नाम इनका पूरा, इन्हें अज्ञे ने राहों का अन्वेषी कहा था। ये 7 कवि थे अज्ञे, गजानन, माधव, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा। सन 1951 में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ जिसके 7 कवि थे। समझो फिर एक बार, पहला तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ। पहला तार सप्तक
1943 में प्रकाशित हुआ, जिसके 7 कवि थे अज्ञे, गजानन, माधव, मुक्तिबोध, नेमे चंद, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर तथा रामविलास शर्मा। और दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ सन 1951 ईस्वी में, जिसके 7 कवि थे भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय तथा धर्मवीर भारती। सन 1959 ईस्वी में सन 1959 ईस्वी में तीसरा तार सप्तक भी प्रकाशित हुआ, और तीसरे तार सप्तक के कवि प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजयदेव, नारायण साईं तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रयोगवाद के समर्थन में कुछ पत्रिकाएं भी निकली, प्रयोगवाद के समर्थन में कुछ पत्रिकाएं भी निकली। कुछ प्रयोगवादी कवियों के कविता संग्रह भी इस काल में प्रकाशित हुए। अज्ञे द्वारा रचित हरी घास पर क्षणभर, सुनहरे सहवाल, इंद्रधनुष को रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार, भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा था गीत फरोश खुशबू के शिलालेख, और गिरजा कुमार माथुर के द्वारा धूप के धान, शिला पंख चमकीले। धर्मवीर भारती ने लिखा था ठंडा लोहा, कनुप्रिया आदि इस युग की उल्लेखनीय कविताएं हैं जो प्रकाशित होने लगी थी। आज नई कविता मुक्त छंद के उबड़ खाबड़ मार्गों से होती हुई पुनः छंदबद्धता के मार्ग की ओर लौटने लगी है। इस युग को विश्लेषण या विस्तार देखते हुए मुझे एक दोहा याद आता है, जो इस प्रकार है। सूर शशि तुलसी रवि, उदगड़ केशव दास, अब के कवि खदोतर जो जहाता करे प्रकाश। सूरदास जी की रचना है, सूरदास जी की रचना है। सूर शशि, शशि मान होता चंद्रमा। सूरदास जी की रचना चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान सर्वत्र प्रकाश देने वाली है। तुलसी रवि, और तुलसीदास जी की रचनाएं रामचरितमानस सूर्य के समान, सूर्य के समान संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाली है। सूर शशि तुलसी रवि, उदगड़ केशव दास। और केशव दास की रचनाओं को तारों के समूह के समान बताया गया है, तारों के समूह के समान बताया गया है। और अब के कवि जो जहाता करें प्रकाश। और अब के कवि, खदोतर माने होता है जुगनू, खदोतर माने जुगनू। अब के कवि जुगनू की भांति हैं जो जहाता प्रकाश करते हैं। आज का ये हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल से आपको वो नेक्स्ट वीडियो में आपको नई चीज देखने को मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।